कंफ्यूज हो गया हूँ और मेरी जो मन शांति है वो नष्ट हो गई है। और ऐसे स्थिति में आप सबसे श्रेष्ठ कर क्या है, इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ और अभी आपको मैं शरण आया हूँ, कृपा करके आप मुझे उपदेश दीजिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो ये जो भगवद गीता जो ग्रंथ है, ये भगवद गीता ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये सारे वैदिक शास्त्रों का सार बताया गया है इस ग्रंथ को। इसलिए जो शंकराचार्य है इस गीता का महात्म्य जब बताते हैं तो उस समय वो बोलते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये जो भगवद गीता है सारे शास्त्रों का निचोड़ है। तो इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है, वैदिक साहित्य, जिसको कोई व्यक्ति अगर प्रामाणिकता से पढ़ता है, उसको उसमें दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है तो उसका जीवन यशस्वी हो जाएगा। देखिए 5000 साल पूर्व भगवान ने अर्जुन को ये गीता बताई, लेकिन वो गीता आज भी हमारे जीवन में रिलेवेंट है। क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि इसमें दिया गया जो तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान शाश्वत है, शाश्वत काल के लिए दिया गया है भगवान ने। और आज भी अनेक लोग गीता को पढ़ते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसे लोग बहुत यशस्वी हो जाते हैं। तो आप सब भी, मैंने सुना कि राघव चरण को बोल रहे थे कि आप ये गीता को समझना चाहते हैं, इसलिए गीता के ऊपर, गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो दूसरे अध्याय का ये जो 7वां श्लोक है अभी जो हमने पढ़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है अनेक श्लोकों में से। तो ये श्लोक किसने बोला है? आप में से कोई बता सकता है एक श्लोक कौन बोला है? अर्जुन। अर्जुन, वेरी नाइस।
अर्जुन ने बताया, बोला है। अभी देखिए ये कौन सी परिस्थिति में अर्जुन ये श्लोक बोल रहे हैं, ये पहले हम समझेंगे। तो ये जब युद्ध होने वाला था कौरव पांडवों का, तो दोनों सैन्यों के बीच में जब रथ लेके गए, तो अर्जुन बोला था कि मुझे देखने दीजिए कौन कौन लड़ने के लिए आया है। और अर्जुन इस विचार से आए थे कि अभी मुझे युद्ध करना है, और युद्ध करके मुझे सब कौरवों को मार देना है इस। लेकिन जब वो रथ लेके गए, तो वहां उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो मेरे गुरु आए हैं, मैं गुरु को कैसे मार सकता हूँ। यहाँ मेरे भीष्म पिताजी पितामह आए हैं, जिन्होंने बचपन में उनके गोद में मुझे बिठाया, ऐसे भीष्म पितामह को कैसे मारूं मैं। ऐसे ऐसी भावना उनके मन में आई। तो इसीलिए वो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, क्या भी मुझे क्या करना है, कुछ इनको मारूं क्या नहीं मारूं। अगर नहीं मारूं तो ये लोग इतने पापी है कि इन्होंने द्रौपदी का वस्त्राहरण करने का प्रयास किया, हमको घर में जला के मारने का प्रयास किया, हमको जंगल में जुए में हरा के भेज दिया। तो ये बहुत पापी, इनको मारना चाहिए, एक और लग रहा था। और दूसरी ओर लग रहा था कि ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु है, इनको कैसे मारो। तो इस प्रकार से ये जो अर्जुन जो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा हिंदी में, मराठी में हाँ दुविधा, द्विधा, हाँ दुविधा, दुविधा में पड़ गए यहाँ पे जो अर्जुन है। और उस समय जब वो दुविधा में पड़ गए, तो उस समय कृष्ण को ये श्लोक बोल रहे हैं। कौन सा, ये आज का, कि हे भगवान, हे कृष्ण, अभी तक तो मित्र के नाते से वो बात कर रहे थे, लेकिन आज के श्लोक में वो क्या हुए है, मित्र का नाता छोड़ दिया और भगवान के साथ, कृष्ण के साथ अभी दूसरा नाता जोड़ा है उन्होंने। कौन सा, गुरु का। तो बोले शिष्यस्ते हम शादी मामतुरम प्रपन्नम, तो मैं अभी आपका शिष्य हूं और आप मेरे अभी गुरु है, तो आप मुझे कृपा करके क्या कीजिए, अभी मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो क्या हमारे जीवन में भी ऐसे गुरु की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते, हम ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो जरूरत नहीं गुरु की। लेकिन यहाँ अर्जुन हमको सिखा रहे हैं कि मैं एक असाधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे भी गुरु की आवश्यकता है। देखिए अर्जुन जो थे, ये साधारण योद्धा नहीं थे। जैसे उन्होंने, हम देखते हैं अर्जुन के जीवन में, जो गुरुकुल में द्रोणाचार्य के पास वो धनुर्विद्या सीख रहे थे, तो एक बार द्रोणाचार्य ने उनका परीक्षा रखा था। क्या परीक्षा रखा था, एक पेड़ के ऊपर ऐसा उन्होंने एक पंछी को, लकड़ी का पंछी लटकाया था, और सभी कौरवों में से और कुछ पांडवों में से ऐसे एक एक विद्यार्थी को बुला रहे थे, और बुला के बोल रहे थे अभी ये धनुष्य पे बाण चढ़ाओ, और वो पंछी का जो आंख है उसको बाण मारना है। तो आते तो हर एक विद्यार्थी आता था, बाण चढ़ाता था, लेकिन बाण छोड़ने से पहले द्रोणाचार्य उनको पूछते थे कि आप मुझे बताइए कि आपको अभी क्या दिख रहा है पेड़ के ऊपर। तो कोई व्यक्ति बोलता था ये मुझे पंछी दिख रहा है, तो द्रोणाचार्य बोलते थे बाजू हो जाओ, आप बाण मत छोड़ो। फिर दूसरे को बुलाते थे, बोलते थे आपको क्या दिख रहा है, कोई बोलता था मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोलता था मुझे पहाड़ दिख रहा है, वो बोलते थे बाजू हो जाओ। एक बार भीमसेन आए, भीम को पूछा आपको क्या दिख रहा है पेड़ के, वो बोला मुझे सिर्फ आम के फल दिख रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है। वो बोले भाई, क्योंकि भीम को खाने को अच्छा लगता था। फिर अंत में अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को पूछा कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है, वो बोले कि मुझे पंछी का आंख दिख रहा है सिर्फ। तो द्रोणाचार्य ने पूछा आपको पंछी दिख रहा है क्या,
वो बोले पंछी नहीं दिख रहा मुझे। फिर सिर्फ आंख दिख रहा है। पेड़ दिख रहा है क्या? बोले पेड़ नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे केवल वो पंछी का हाथ दिख रहा है। तभी वो बोलते कि हाँ छोड़ो, बाण छोड़ो। तो अर्जुन बराबर बाण छोड़ के भेद करते थे इस प्रकार से। एक बार तो इतने प्रवीण थे धनुर बाण चलाने में। एक बार दूसरी बार ऐसे हुआ कि द्रोणाचार्य एक बार स्नान करने के लिए गए थे नदी में, और सारे गुरुकुल के विद्यार्थी भी, कौरव पांडव सभी थे। तभी प्राणी में स्नान करते समय द्रोणाचार्य जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बोले बचाओ बचाओ, मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ा है, मुझे मगरमच्छ से बचाओ। तभी सभी जो कौरव है डर रहे थे, अभी क्या करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। लेकिन उसी समय अर्जुन ने क्या किया, अपना धनुष्य बाण लिया और इस तरीके से वो मगरमच्छ को बाण मारे कि उनके मुंह में वो जाके वो मगरमच्छ को मार दिया, लेकिन गुरु को कुछ नहीं हुआ। तो तब द्रोणाचार्य बहुत खुश हो गए और बोले मैं आपसे प्रसन्न। और तभी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उनको, अर्जुन को प्रदान किया द्रोणाचार्य ने। और एक बार ऐसे हुआ था कि जो शिवजी है, शिवजी एक शिकारी का रूप धारण करके आए थे, और जब अर्जुन जब शिकार कर रहे थे तो एक सुअर आ गया, तो अर्जुन ने उस सुअर को बाण मारा। तो उसी समय शिवजी ने भी, जो शिकारी के रूप में थे, उन्होंने भी उसी समय बाण मारा, दोनों के बार घुस गए उसमें और वो सुअर गिर गया। तो अभी अर्जुन बोले कि मैंने पहले बाण मारा इसीलिए वो सुअर गिर गया। तो शिकारी बोला नहीं 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 नहीं, मैंने पहले बाण मारा। तो अर्जुन बोला नहीं मैंने बाना। तो बोले ठीक है, हम दोनों युद्ध करते हैं। तो शिवजी के साथ जो शिकारी के रूप में थे अर्जुन ने युद्ध किया, और इस प्रकार से युद्ध किया उन्होंने कि शिवजी उनकी उनकी जो कला है, धनुर्विद्या की कला को देख के इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए। फिर अपना स्वरूप प्रकट करके उनको आशीर्वाद दिया और उनको पशुपत अस्त्र जो है उनको प्रदान किया अर्जुन को। तो शिवजी ने भी उनको आशीर्वाद दिया था। एक बार खांडव प्रस्थ में आग लगी थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जब भी आग लगती थी खांडव प्रस्थ में तो इंद्रदेव बारिश करते थे, आग को बुझा देते थे। तो अग्निदेव अर्जुन के पास गए, बोले कि इंद्रदेव मुझे जंगल को जलाना है, ये जलाने नहीं दे रहा है, आप मुझे मदद करो। अर्जुन बोले ठीक है आप चलो, इस बार मैं आपको मदद करता हूँ। और उस समय जब अग्नि जलाना शुरू किया तो इंद्र बारिश करने लगे। तो अर्जुन ने वो धनुष्य के बाणों से ऐसा छाता बना दिया ऊपर कि एक बूंद भी पानी का नीचे नहीं गिर रहा था। तो इंद्र युद्ध करने के लिए अर्जुन के पास आए, तो इंद्र को भी परास्त किया अर्जुन ने। तो इतने शक्तिशाली थे अर्जुन। और आप सबको ये भी पता होगा कि अर्जुन ने द्रौपदी को कैसे जीता था। द्रौपदी को ऐसा एक वहां पे प्रण रखा था कि जो भी व्यक्ति, वहां पे एक पानी का ऐसा पौंड था और उसके बीच में एक ऐसा खंबा था और ऊपर खंबे को ऐसा एक चक्र लगाया था और उस चक्र को एक मछली लटका दिया था और वो ऐसे घूमता था वो चक्र, और मछली भी उसके साथ घूमती थी और नीचे जो पानी में उसका प्रतिबिंब दिखता था। और जब प्रतिबिंब दिखता था तो क्या करना था कि ये स्वयंवर था द्रौपदी का। तो जो भी व्यक्ति पानी में वो मछली का प्रतिबिंब देख के ऊपर मछली के आंख को बाण मारेगा, उसको द्रौपदी अपना पति करके चुन लेगी। तो अनेक लोग आए, प्रयास किया, किसी ने कोई मार नहीं सका। तो अंत जब फिर अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने बराबर क्या किया, उस बाण को ऐसे छोड़ा कि पानी में देखते हुए मछली को आंख को फोड़ा था। और फिर उनको द्रौपदी को उनको सौंपा गया। तो मैं ये किस लिए बता रहा हूं कि ये जो सारे जितने प्रसंग है, इन प्रसंगों से हमें समझता है
कि अर्जुन एक बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, उनके पास आर्चरी का बहुत अच्छा स्किल था, कौशल्य था। तो यहाँ पे देखिए इतने बड़े अर्जुन जिनके पास इतना युद्ध का कौशल्य था, उसके बावजूद भी क्या हो गए, यहाँ पे वो द्विधा अवस्था में गिर गए कि मैं कैसे अभी इनको मारूं क्या नहीं मारूं, युद्ध करूं क्या नहीं करूं, ये एकदम कंफ्यूज हो गए। तो उसी प्रकार से आजकल के जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव भी हमारे जीवन में भी ऐसे घटनाएं हो सकती है, जहां जाके भले भले हम एक आध बड़े कंपनी के सीईओ बनेंगे, या कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई सकता है। तो आत्महत्या क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे शायद इंटरनेट थोड़ा सा वीक है। तो अब ये जो कार्तिक राजन व्यक्ति था, इतना बुद्धिमान था, फिर भी उसने आत्महत्या क्यों किया? तो उसकी समस्या को समाधान प्राप्त नहीं कर पाया। तो महत्वपूर्ण बात जो हमारे जीवन में है, तो ये है कि अगर हमको सही निर्णय लेना है तो हमें गुरु की आवश्यकता है। जीवन में कुछ भी करना है, हम सही करना है, सही है गलत है, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो अर्जुन हमें आज के श्लोक से सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि वो बोल रहे कि मेरे पास इतना कौशल्य है, धनुर्विद्या का इतना कौशल्य है, लेकिन फिर भी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए वो भगवान को शरण रहे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तो हम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़ता में मैं फंस गया हूँ, वो बोल रहे भगवान को। और आगे बोल रहे शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ और आप अभी मेरे गुरु हैं, मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं युद्ध करूं क्या नहीं करूं। तो इसी प्रकार से हमारे केवल कौशल्य होने से हमारा जीवन उतना काफी नहीं है जीवन जीने के लिए। कौशल्य साथ साथ मार्गदर्शन चाहिए। तो लोग बोलते हैं हमारे जीवन में क्या जरूरत है गुरु की, इन गुरु की जरूरत होती है हमारे जीवन में। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम
गुरु को गुरु किसी को गुरु करके स्वीकार करते हैं। को जब यहाँ पे देखिए अर्जुन किस प्रकार से गुरु को स्वीकार किए, गुरु के पास गए और विनम्रता से उनको प्रणाम किया। तो जब हम किसी को गुरु को जब स्वीकार करते हैं तो गुरु हमारे अंदर पात्रता देखते हैं कि क्या ये सही व्यक्ति है मुझे शिष्य करके स्वीकार करने के लिए। चेंज है हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जब हम किसी को गुरु करके स्वीकार करते हैं तो गुरु भी देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति सही में पात्र है शिष्य बनने के लिए। तो जो क्योंकि देखिए अगर कोई बंदर है, बंदर के हाथ में कोई मोती के मालों को लेगा और तोड़ तोड़ के इधर उधर फेंक देगा, तो बंदर को उसका वैल्यू नहीं पता चलेगा कि ये मोती का माला है। तो उसी प्रकार से जब गुरु भी देखते हैं कि मैं इतना जो आध्यात्मिक ज्ञान इस व्यक्ति को देना चाहता हूँ, क्या ये सही में पात्र है ये लेने के लिए, अन्यथा इस ज्ञान का वो दुरुपयोग तो नहीं करेगा। इसलिए गुरु हमारे अंदर पात्रता देखते हैं। तो शिष्य को पात्र होना चाहिए गुरु स्वीकार करने से पहले। तो जब वो पात्रता आती है और वो सही चेतना में गुरु के पास जाता है, उसकी शरणागति स्वीकारता है, तभी गुरु क्या करते हैं, उसको स्वीकारते हैं शिष्य करके। तो क्या पात्रता होनी चाहिए एक शिष्य के अंदर? गुरु को जब शरणागति हम स्वीकारते हैं, गुरु के पास जब जाते हैं, तो क्या पात्रता होनी चाहिए? तो भगवत गीता का जो 4था अध्याय, उसी 34वें श्लोक में इस पात्रता को बताया है। क्या? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो इसमें 3 पात्रता इस श्लोक में बताई गई है कि एक शिष्य के अंदर ये 3 पात्रता तो अवश्य होनी चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण पात्रताएं हैं। तो सबसे पहले पात्रता क्या है? जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, गुरु को गुरु करके स्वीकार करते हैं, तो सबसे पहला है प्रणिपात। प्रणिपात मतलब शरणागति। तो शरणागति के भाव से हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो शरणागति की भावना मतलब क्या है कि जैसे अर्जुन आज के श्लोक में दिखा रहे हैं, अर्जुन वहां जाके कृष्ण को नहीं बोल रहे कि हे कृष्ण, मैं धनुर्विद्या में इतना
कुशल हूं तो आप मुझे स्वीकार कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे, वो बोल रहे मैं धर्म सम्मूढ़ता में। तो अर्जुन ने अपना जो भौतिक कौशल्य है, उस कौशल्य को कृष्ण के सामने जाके प्रदर्शित नहीं किया कि देखो मैं भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, है ना। देखो ऐसा नहीं, विनम्र भाव से क्या हुए, वो शरणागत हुए अर्जुन। तो गुरु के सामने जब हम जाते हैं तो वो विनम्रता होनी चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन में एक मफतलाल इंडस्ट्रीज, आपने नाम सुना होगा, उसके एक मालिक है मफतलाल करके, तो इस्कॉन के भक्त हैं, वो 16 माला जप करते हैं। तो उनके गुरु है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। तो एक बार एक जगह पे ऐसा हुआ कि जो ऋषिकेश मफतलाल जी है, जो मफतलाल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, तो एक बार अपने मित्रों के साथ खड़े थे, रास्ते के ऊपर चर्चा कर रहे थे एक जगह पे। तो दूर से उन्होंने देखा कि उनके गुरु आ रहे थे, राधानाथ स्वामी महाराज जब आ रहे थे, तुरंत उन्होंने क्या किया, रास्ते के ऊपर ही उनको दंडवत प्रणाम किया। तो अभी इसको बोलते हैं विनम्र शरणागति। देखिए उन्होंने ये सोचा नहीं, सोचा कि अरे मेरे मित्र क्या बोलेंगे, अरे मैं ये रास्ते पे कैसे प्रणाम कर सकता हूँ, नहीं। उन्होंने मन में सोचा कि ये गुरु जो है मुझे इस भौतिक दुनिया से बाहर निकाल के लेके जाने वाले हैं। तो इसीलिए ये जो गुरु है मेरे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है मेरे जीवन में, तो मैं इनको प्रणाम करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं विनम्र शरणागति। इसमें जो है हमारी भौतिक पात्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने कितने पढ़ाई किया है, हम कितने बुद्धिमान हैं, ये दिखाने, गुरु के सामने दिखाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि भौतिक दृष्टि से अगर देखेंगे हम, ये सारी जो पात्रताएं होती है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ये प्रभुपाद बोलते हैं कि एक शून्य के समान है, उसको कुछ कीमत नहीं है आध्यात्मिक दुनिया में। आपको बहुत बड़ा पोस्ट पोजीशन है, वो एक जीरो है। आपके पास बड़ा बंगलो है, वो एक बड़ा जीरो है। आपके पास अनेक भाषाएं बोलना आप जानते हैं, वो दूसरा जीरो है। मतलब भगवान को छोड़ के जो भी है वो सब जीरो के समान है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान एक के समान है। देखिए सिर्फ ये भौतिक पात्रताएं हमारी 0 0 0 है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में अगर भगवान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो भगवान से जुड़ा नहीं है, तो वो सारे जीरो के समान है। लेकिन अगर वो भक्ति को जोड़ता, जो भी कर रहा है उसके साथ भक्ति को जोड़ता है, तो सारे जीरो जो है, शून्य है, उसको भी एक कीमत आती है। अगर एक जीरो है तो 10 बन जाएगा, अगर 2 जीरो है तो 100 बन जाएगा, 3 जीरो है तो 1000 बन जाएगा। तो एक जोड़ेंगे तो उसका कीमत बढ़ता है। तो वैसे हम हमारी जो भी कला कौशल्य कुशलता या भौतिक जो पात्रताएं हमारे, तो ये पात्रताएं ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके साथ एक जोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारे जीवन का होना चाहिए। तो अगर जब गुरु के सामने हम जाते हैं, विनम्र शरणागति के भाव से जाना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि मुझे बहुत पता है, तो गुरु ऐसे शिष्यों को पढ़ाना बड़ा कठिन होता है ना। जैसे एक बार 2 विद्यार्थी थे जो मृदंग, आप मृदंग जानते हैं, मृदंग बजाते हैं, मृदंग का जो क्लासेस सीखने के लिए एक शिक्षक के पास गए। तो अभी पहला विद्यार्थी गया, तो वो गया, तो वो जो शिक्षक थे उसको बोला कि मुझे पहले से कुछ जो बीट्स हैं, मृदंग के जो ताल है, कुछ मुझे पता है, तो आप कितना फीस लेते हैं? तो वो बोले आपको हर महीने 200 रुपए देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, चला गया। फिर कुछ देर बाद उसका मित्र आया, तो मित्र ने भी शिक्षक के पास गए, वो बोले कि मुझे कुछ भी नहीं आता मृदंग, मैंने देखा भी नहीं, तो मुझे सीखना है, आप कितना फीस लेंगे? तो बोले आपके लिए 100 रुपए। तो अभी दोनों मित्र जब मिले, तो पहले वाले ने बोला अरे मुझे 200 रुपए बोला, आपको 100 रुपए बोला, ऐसे कैसे मेरे से ज्यादा ले रहे हैं? तो फिर शिक्षक को पूछने के लिए गए,
शिक्षक को पूछा कि अरे उनसे 100 रुपए लिए, मेरे से 200 क्यों लिया आपने डबल? तो बोले देखो, आप बोले कि आपको पहले से कुछ मृदंग के ताल पता है, तो जो कि आप गलत तरीके से बजाते हो, तो पहले मुझे आपको गलत जो आपने सीखा है उसको निकालना पड़ेगा, और भी जो सही है वो आपको सिखाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको डबल चार्ज है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा पता है, तो ऐसा ऐसे फिर गुरु उसको ज्ञान देना बहुत कठिन होता है गुरु को। इसलिए विनम्र शरणागति का भाव, ऐसे भावना से जाना चाहिए कि मुझे कुछ पता नहीं है ना। तो इस प्रकार से हमें गुरु गुरु के पास जाना चाहिए, है ना। कभी कभी शिल प्रभुपाद के पास भी ऐसे लोग आते थे जो बोलते थे मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछते थे और ऐसा दिखाते थे कि मुझे बहुत सारा पता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति आया, तो वो पूछ रहा था प्रभुपाद आपका क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या कहना है? तो प्रभुपाद ने बताया। वो बोला प्रभुपाद आपका मुस्लिम धर्म के बारे में क्या कहना है? प्रभुपाद ने कुछ बताया। फिर ऐसे अलग अलग पूछ रहे थे, तो प्रभुपाद अंत में बोला अरे इतना सारा पूछ रहा, आप खुद क्या पालन करते हो? तो वो बोला कि मैं कुछ भी नहीं पालन करता। तो ऐसे अगर इस भावना से जाएंगे कि मुझे बहुत पता है और ये वो ऐसे, और कुछ शरणागति की भावना नहीं है, तो फिर गुरु उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पात्रता हमारी ये होनी चाहिए कि गुरु के पास जब जाते हैं हम को एकदम विनम्र शरणागति की भावना से हमें उनके पास जाना चाहिए। तो प्रणिपात ये पहली पात्रता है शिष्य की। दूसरी है परिप्रश्न। प्रणिपात परिप्रश्न मतलब हमें जाके गुरु के पास जब जाते हैं तो जिज्ञासु वृत्ति लेके हमें जाना चाहिए कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम बोला गया है। तो जनरली हम देखते हैं कि लोगों की जिज्ञासा क्या होती है कि अगर भारत पाकिस्तान मैच चालू है तो बोलते हैं क्रिकेट का स्कोर क्या हो गया अभी, कौन कितना क्या खेल रहा है, या इलेक्शन चल रहा है तो किसको कितने मत मिले हैं, वोट्स मिले हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। या आजकल कौन सा सीरियल बहुत फेमस है, या कौन सा मूवी अभी आया है नया नया, तो इसके बारे में क्या करते हैं लोग, जिज्ञासा करते हैं। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास, तो उनके पास जाके ऐसी जिज्ञासा नहीं करना है हमें। तो कौन सी जिज्ञासा करना है? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम कि जो वास्तविक जिज्ञासा है वो ये है कि मैं इस दुनिया में दुख क्यों भुगत रहा हूं, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्या है, तो मैं इस दुख भुगत रहा हूं, इससे बाहर निकलने का वास्तविक मार्ग क्या है, इसके बारे में उसको जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि दूसरे अन्य प्रश्नों को। जैसे एक बार कुंभ मेला था, कुंभ मेला में हमारे बहुत भक्त, इस्कॉन के भक्त भी जाते हैं, तो वहां पे उन्होंने एक स्टॉल लगाया था हमारे भक्तों के कि प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर करके ऐसे स्टॉल को नाम दिया था। मतलब किसी को भी आके आध्यात्मिक जिज्ञासा करना है तो वो आके वहां पूछता था। तो वहां पे एक भक्त बैठे थे, जो भी आते थे लोग, वो कोई भी प्रश्न हो उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में उसके उत्तर देते थे वो। तो एक माता जी आई वहां पे और उन्होंने पूछा, क्या क्या पूछा कि मैं अभी स्नान करने के लिए गई थी, तो उस समय क्या हो गया, मैंने सामान इधर रखा था तो मेरा पर्स गायब हो गया, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरा पर्स कहाँ मिलेगा? तो अभी वो जो भक्त थे उन्होंने सर को हाथ लगाया, बोले ये इसलिए नहीं है स्टॉल, यहाँ पे आके आध्यात्मिक प्रश्न पूछिए।
तो लोग ऐसे कुछ भी उटपटांग प्रश्न पूछते हैं। तो जब किसी गुरु के पास जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये एक पात्रता है व्यक्ति की। एक शिष्य की पात्रता होनी चाहिए, उसके गुरु के पास जाके जो आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न। और तीसरी पात्रता शिष्य की होनी चाहिए, वो है सेवया। सेवया मतलब खाने की सेवया नहीं है, सेवया मतलब सेवा करना। तो जाके गुरु की सेवा करना चाहिए। जब गुरु की सेवा करेंगे तभी गुरु क्या करते हैं, उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो सेवया, गुरु की जाके सेवा करना। इतिहास में ऐसे 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 शिष्य हुए हैं कि जिन्होंने गुरु के लिए, गुरु की सेवा के लिए अपने प्राण भी दिए हैं, प्राण देने के लिए भी तैयार तैयार हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु। और जब हम सेवा करते हैं, सेवा से क्या होता है, एक्चुअली साक्षात्कार होता है। ऐसा बोला गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवो मुखे जीवाय स्वयं एव स्फुरत्यता। जब हम सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ज्ञान है हमारे हृदय में क्या होता है, प्रकट प्रकट होता है। जैसे एक बार मदन मोहन मालवीय, इनका नाम आप जानते होंगे। तो एक बार वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए थे। तो वहां जब गए थे तो भक्ति शरण ठाकुर एक प्रभुपाद के गुरु थे। तो उनके पास गए मदन मोहन मालवीय, तो वो वाइस चांसलर थे उस समय। मदन मोहन मालवीय बड़े व्यक्ति थे, प्रसिद्ध जाने माने। तो गए, वो बोले भक्ति शरण ठाकुर को, मुझे कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछने हैं आपको, क्या आपके पास समय है? वो बोले अभी मैं थोड़ा सेवा में हूँ, आप क्या कीजिए, तब तक पीछे हमारे एक भक्त है, उनको कुछ सेवा की जरूरत है, कुछ समय के लिए आप वहां सेवा कीजिए और फिर आने के बाद हम चर्चा करेंगे। तो जब गए वो मदन मोहन मालवीय, वहां भक्त थे, उनको पता नहीं था ये बड़े वाइस चांसलर है। तो उन्होंने, वो भक्त ने बोला कि अच्छा हुआ आप आ गए, यहाँ किचन में बहुत सारे बर्तन धोना बाकी है, आप मुझे मदद कीजिए। तो मदन मोहन मालवीय गए वहां पे और फिर उनके साथ बर्तन घिसने लगे और आधा पौन घंटा 1 घंटा उन्होंने सेवा किया। और उसके बाद वापस जब आए, फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूछा कि अभी आप मुझे आपके जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, हम चर्चा करेंगे। तो मदन मोहन मालवीय का उत्तर क्या था कि बोले मेरे जितने भी सारे प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों का मुझे उत्तर मिल गया। इसका मतलब क्या है, जब हम सेवा करते हैं, सेवा करने से हमारे एक्चुअली आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो सेवा, तो गुरु के पास भी हमें जाके सेवा करनी चाहिए। और एक उदाहरण आता है, जैसे एक नरोत्तम दास ठाकुर करके एक राजा के पुत्र थे। तो वो राजा के पुत्र, उन्होंने सब छोड़ दिया अपना घर बार और वृंदावन गए लोकनाथ गोस्वामी के पास और उनको बोले कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, आपका शिष्य मुझे बनना है। तो लोकनाथ गोस्वामी बोले मैं पात्र नहीं हूँ आपको शिष्य दीक्षा देने की। वो विनम्र थे बहुत, बोले मैं शिष्य मैं नहीं लूंगा आपको। तो फिर इन्होंने क्या किया, अरे कुछ तो करना चाहिए सेवा। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे कि लोकनाथ गोस्वामी ऐसे डायरेक्टली सेवा नहीं देते थे, तो वो क्या करते थे, लोकनाथ गोस्वामी एक जंगल में जाते थे सुबह सुबह शौच क्रिया करने के लिए। तो वो जहाँ शौच क्रिया के लिए जाते थे, शौच करके जब जाते थे तो नरोत्तम दास ठाकुर वहां जाके वो जगह को पूरा साफ करके रखते थे, ताकि दूसरे दिन जब आएंगे लोकनाथ गोस्वामी तो उनके लिए साफ सुथरा जगह रहेगा। ऐसे उन्होंने कई दिनों तक किया। तो लोकनाथ गोस्वामी को पता चला, मतलब समझ में आया कि इतने दिन से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ शौच के लिए, लेकिन जगह इतना स्वच्छ कौन रख रहा है यहाँ पे। तो एक दिन वो शौच के बाद जाके झाड़ी के पीछे छुप गए। तो तभी नरोत्तम दास ठाकुर जो झाड़ू है और वो लेके आए थे साफ करने के लिए। तो लोकनाथ गोस्वामी बोले अरे नरोत्तम, आप राजा के पुत्र हो, राजपुत्र हो, ऐसे कार्य क्यों कर रहे हो? वो बोले आप मुझे दीक्षा नहीं दे रहे, आप मुझे सेवा नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तभी लोकनाथ गोस्वामी बोले ये बंद करो, मैं आपको दीक्षा देता हूँ।
और तब उन्होंने उनको दीक्षा दिया नरोत्तम दास ठाकुर को। इसको कहते हैं गुरु के प्रति सेवा की भावना। तो ऐसी जब हम सेवा करते हैं तब गुरु हमको शिष्य करके स्वीकार करते हैं। तो पहला पात्रता प्रणिपात मतलब विनम्र शरणागति, दूसरी पात्रता है परिप्रश्न करना चाहिए, और तीसरे है सेवया सेवया, और सेवा भी जो है सेवा की भावना से करना चाहिए। तो और इसके अलावा भी कुछ अन्य भी कुछ गुण हमारे अंदर होने चाहिए। जैसे बताया जाता है गुरु जब हमको कुछ बताते हैं और हम उनसे सुनते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु जो भी बोलते हैं उसके ऊपर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे एक इसका उदाहरण बताया जाता है कि एक धौम्य ऋषि नाम के एक ऋषि थे। उन ऋषि के आश्रम में अनेक शिष्य रहते थे, लेकिन उसमें से 3 प्रमुख शिष्यों के बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक शिष्य थे जिनका नाम था अरुणी। तो एक बार अरुणी को वो धौम्य ऋषि बोले कि आप जाइए, खेती में क्या हो गया है, बहुत बारिश के कारण पानी बह रहा है और मिट्टी बह के जा रही है, तो आप उसको जाके रोको। तो ये अरुणी गए खेत में, गुरु का आदेश है, गुरु की वाणी है, तो गए, उन्होंने मिट्टी डालने का और पानी रोकाने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रवाह इतना तेज था कि वो मिट्टी पत्थर बह के जा रहा था। तो उन्होंने सोचा अभी पानी तो बंद करना एक गुरु का आदेश है, तो खुद वहां पे पानी में लेट गए और पानी को उन्होंने बंद किया ऐसे। तो अभी रात भर वो मतलब वहां दिन भर वो पड़े रहे। अभी धौम्य ऋषि सोच रहे थे कि अरे मेरा शिष्य अरुणी गया, अभी तक कैसे आया नहीं। उनको देखने के लिए गए तो पुकार रहे थे अरुणी अरुणी कहाँ है। तो जाके देखा तो अरुणी वहां लेट गए थे। तो उन्होंने बोला क्यों लेटे हो, बोले आपका आदेश था कि यहाँ पानी बंद करना है, तो मिट्टी से बंद नहीं हो रहा तो खुद लेट गए। तो इतने शरणागत थे वो कि गुरु के आदेश वाणी को पालन करने के लिए। दूसरे एक शिष्य थे उनके, उनका उनका था नाम था वेद। वेद भी ऐसे शिष्य थे जो भी गुरु बोलते थे, जब तक गुरु प्रसाद मतलब अपना जो भोजन खाने के लिए बुलाते नहीं थे तब तक वो जाते नहीं थे। लेकिन तीसरे एक शिष्य थे जिनका नाम था उपमन्यु। ये गुरु के आश्रम में रहते थे। तो ये लेकिन उनका तबीयत एकदम हट्टा कट्टा तबीयत था। तो उन्होंने बोला, गुरु ने बोला कि अरे आप इतना, मैं तो आप क्या खाते हो आजकल, इतना आप हट्टा कट्टा हो गए। वो बोले गुरु महाराज मैं माधुकरी मांगने के लिए जाता हूँ और जो भी आता है उसको खाता हूँ। गुरु बोले अरे माधुकरी है गुरु के लिए मांगना चाहिए, आप खुद नहीं खाना चाहिए। गुरु को जो भी लाते हो गुरु को दे देना चाहिए। तो अगले दिन से उन्होंने वो देना शुरू किया गुरु को। लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद देखा फिर भी ये हट्टा कट्टा है। तो गुरु ने पूछा अभी आप क्या खाते हो, वो बोले माधुकरी मांग के लाता हूँ आपको देता हूँ, फिर से दूसरी बार जाता हूँ मेरे लिए मांग के लाता हूँ। गुरु बोले अरे ऐसा नहीं चलता, जो भी लाते हो एक बार दो बार जो भी गुरु को देना है। तो गुरु फिर से गुरु को देने लगे, लेकिन फिर भी देखा उनका तबीयत ऐसा की ऐसा है। फिर गुरु ने पूछा अभी आजकल क्या खाते हो, वो बोले माधुकरी मांगता हूँ आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं गौशाला में जाता हूँ गाय का दूध निकालता हूँ, गाय का दूध पीता हूँ हर दिन। तो गुरु बोले अरे गाय का दूध ये भगवान की सेवा के लिए, आपको पीने के लिए नहीं है, ऐसा पीना गलत है। तो वो भी बंद हो गया। लेकिन बाद में फिर कुछ नहीं था खाने के लिए कुछ, तो फिर वो जंगल में भटक रहे थे, उनको बहुत भूख लगी थी। तो तभी भूख के मारे उन्होंने क्या कुछ पेड़ के पत्ते खाए। उन्होंने जब पत्ते खाए तब क्या हो गया, उनकी आंख अंधे हो गए। वो पत्ते कुछ पेड़ अलग ही कुछ पेड़ था, अंधे हो गए वो। और अंधे होते जब चलने लगे ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो एक कुएं में गिर गए वो, उनको चोट आ गई। लेकिन वहां उनको एक मंत्र के द्वारा उन्होंने क्या किया, देवताओं के जो डॉक्टर है अश्विनी कुमार उनको बुलाया मंत्रों के द्वारा। जब डॉक्टर अश्विनी कुमार आए और वो बोले कि वो अश्विनी कुमारों को बोले कि मुझे ठीक करो। तो वो अश्विनी कुमार बोले ठीक है।
ये केक लाया है हमने आपको, ये इसको खाएंगे तो आपकी दृष्टि फिर से वापस आ जाएगी। तभी इनको याद आ गया कि मुझे गुरु ने आदेश दिया है कुछ खाना नहीं है, उनको पूछे बिना, उनके आदेश के बिना। तो उन्होंने बोला उपमन्यु ने, नहीं, मैं नहीं खा सकता, जब तक मेरे गुरु का आदेश नहीं तब तक नहीं खा सकता। तब उन्होंने क्या किया, उसको स्वीकार नहीं किया। तो उसी समय गुरु ढूंढते आए कि मेरा शिष्य कहाँ है, शिष्य उपमन्यु कहाँ है। तो देखा तो वहां वो अश्विनी कुमारों के साथ था, लेकिन वो केक नहीं खा रहा था। तो तभी बहुत खुश हो गए उनके गुरु धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि ने उनको आलिंगन किया। तो ये कथा इसलिए बताई जाती है कि इस प्रकार से एक्चुअली गुरु के वचनों में जब हम अटूट श्रद्धा रखते हैं तो तब वो क्या होता है, गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो कोई बोलेगा अरे ठीक है, अभी गुरु जो बोलते हैं फिर उनको कुछ वह प्रश्न भी हम पूछ सकते हैं क्या? गुरु कुछ भी बोलेंगे तो फिर क्या कुछ पूछना नहीं है क्या उनको? तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप गुरु जब कुछ बोलते हैं और आपको कुछ शंका है तो आपको जरूर पूछना चाहिए कि गुरु महाराज ऐसे कैसे हैं, तो ऐसे जरूर पूछना चाहिए। लेकिन भावना, विनम्रता की भावना होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को जैसे प्रश्न पूछा था कि वो कृष्ण जब बता रहे थे अर्जुन को, तो बोलते बोलते भगवान बोले कि देखो ये भगवत गीता है ना, ये जो ज्ञान है मैंने करोड़ों साल पूर्व सूर्यदेव को भी दिया था और आज आपको दे रहा हूं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा उनको कि भगवान मुझे एक संशय है कि मेरा और आपका जन्म लगभग साथ में हुआ है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि करोड़ों साल पहले आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया? तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे विनम्र भाव से पूछा, ऐसा नहीं पूछा कि अरे आप क्या झूठ बोल रहे हो, हमारा जन्म तो एक साथ हो गया। ऐसा नहीं पूछा, विनम्रता से पूछा कि मैं कैसे इसको समझ सकता हूं कि आपने ये ज्ञान करोड़ों साल पूर्व सूर्यदेव को दिया। तब भगवान बताते हैं कि देखो अनेक अनेक जन्म हुए थे आपके, और मैं बहुत बार यहाँ पे अवतार लिया हूँ, आप भी लिए हो, लेकिन आप भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछने की भावना होनी चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कि गुरु जो भी आदेश देते हैं, अगर हमको संशय है तो संशय को जरूर निराकरण करना चाहिए ऐसे। और गुरु के पास जब, ये भी एक पात्रता है गुरु की, अटूट विश्वास। उसके बाद गुरु को कभी फंसाना नहीं चाहिए। जो भी गुरु बोलते हैं गुरु को बताना एक और करना एक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ पात्रता है। इस ये अगर पात्रता हमारे अंदर होती है तो तब हम जब ऐसी भावना से जाते हैं, विनम्रता तक की भावना से जाते हैं, उनको प्रश्न पूछते हैं विनम्रता से और फिर उनकी सेवा करते हैं, उनके शब्दों के ऊपर हमारा अटूट विश्वास रखते हैं, इस भावना के साथ जब हम जाते हैं तो तब गुरु हमको स्वीकार करते हैं और उस शिष्य को वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, जीवन कैसे जीना है वो सिखा सकता है। तो आज का श्लोक जो है उसका तात्पर्य यही है कि अर्जुन जो है अभी कृष्ण को शरणागत हुए हैं, उनकी शरणागति मतलब शरणागत होके उनको बोल रहे हैं कि आप मुझे अभी मार्गदर्शन कीजिए। तो यही हमको अर्जुन से आज के श्लोक से सीखना चाहिए कि जब हम आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करते हैं तो बड़ी विनम्रता की भावना से सुनना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आया तो विनम्रता की भावना से उसको पूछना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, और जब उत्तर मिलता है तो उसको हमारे जीवन में लागू करना चाहिए। तो ऐसे जब हम करेंगे तो जैसे अर्जुन को जैसे अंत में क्या हुआ, विजय प्राप्त हो गया, उनका जीवन यशस्वी हो गया, वैसे हमारे जीवन में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, यश को प्राप्त कर सकते हैं, और अंतिम यश जो है भगवान के धाम को हम वापस जा सकते हैं, इस भावना से हम गुरु को अगर स्वीकार करते हैं तो। नहीं तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
अन्यथा कुछ प्रश्न पे रुकेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। शायद किसी का, मैं ऐसे आशा करता हूँ कि सब भक्तों को सब समझ में आया जो कि मैंने चर्चा किया। ठीक है, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो मैं एक आपको प्रश्न पूछता हूँ। आप में से कितने लोग हैं, मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम एक माला तो जप करते हैं? आपका हाथ दिखा सकते हैं वहां पे, चाहे या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हाथ। अच्छा, एक साधना वड्डाडी, श्रेया कोंडाळकर, दिव्या भारती, प्रतीक्षा शिंदे, वैशाली घिगे, ओके, और कौन है? शुभम, शुभम गवड़ी, ओके, और 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 कोई है? आपका हाथ दिखा सकते हैं आप? ठीक है, जो भी मेरा विनती है आप सबसे, और खास करके जो 7 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, उसके अलावा जो भी बाकी भक्त हैं जो जप नहीं करते हैं, उनसे मेरा विनती है, कृपा करके आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला जप आप शुरू कीजिए आपके जीवन में। आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि भक्ति ये करने की, प्रैक्टिकल चीज करने की चीज है। इसको केवल हम कितना भी सुनते रहेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली जीवन में कुछ लागू नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा हमें लाभ नहीं होगा। तो आप सबसे विनती है, जो भी जप नहीं कर रहे हैं, एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी जो भी लड़कियां हैं वो विवाह माता जी से पता कर सकते हैं कैसे जप करना है। जो प्रभु जी है वो राघव चरण प्रभु को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।